बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है 2026 नया सिलेबस है, इसको शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है इसमें से सिर्फ आपको शार्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इसको शार्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में पहले 2 एमसीक्यूज़ नहीं हैं तो इनको छोड़ देंगे, तीसरे एमसीक्यूज़ पे जाएंगे। एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इनको आप अच्छे से जो है वो तैयार करेंगे। तीसरा एमसीक्यूज़ है विच वन डू यू थिंक द करेक्ट इज़ अबाउट मेटालिक करेक्टर। तो बी ऑप्शन है कि मेटालिक करेक्टर जो होता है वो नीचे की तरफ जो है वो बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ करता है। ये एक शार्ट क्वेश्चन में भी आएगा। चौथा है विच प्रॉपर्टी इंक्रीज एज यू गो डाउन अ ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है, बाकी तीनों जो एनर्जीज़ हैं ये कम होती हैं। पांचवा है विच सेट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट इन हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ए ऑप्शन है, अगर एटम का साइज़ छोटा हो, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस जो है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये भी शार्ट क्वेश्चन में आएगा। 7 वाला है विच इज़ करेक्ट जनरल ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ ग्रुप। तो ए ऑप्शन होगा इट बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऊपर जो है एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है, जो नीचे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। यहाँ पे आप ये भी बात याद रखें कि जो साइज़ है ना ये पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट कम होता है, टॉप टू बॉटम ज़्यादा होता है। और जितनी भी एनर्जीज हैं वो इसके उल्ट हैं, यानी कि कोई भी एनर्जी होगी वो टॉप टू बॉटम जो है वो कम हो जाएगी और लेफ़्ट टू राइट जो है वो बढ़ जाएगी। 8वां है किसकी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट में क्या होगी, +6 हो जाएगी। 9वां है विच इज़ द करेक्ट ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉन्ग अ पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो बी ऑप्शन है इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। और 10th वाला है द एटॉमिक रेडियस जनरली ये डिक्रीज़ होता है। और 11वें वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। डी ऑप्शन आर्गन, क्योंकि एक नोबल गैस है, नोबल गैस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होगी। लें जी, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, इसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन सी और जी वाला जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो बाकी 11 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच जाते हैं। तो इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। 8 पे आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक है, वहाँ पे जो इसका पहला पैरा है वो इसका आंसर है। एनर्जी जो है ये एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो 1 मोल गैसियस एटम के बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म 1 मोल गैसियस पॉजिटिव आयन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन में आप ये बात याद रखेंगे कि एक एटम की बात नहीं हो रही, 1 मोल एटम की बात हो रही है, यानी कि 6.02 10^23 एटम्स की हम बात कर रहे हैं। इसकी आपने एग्जांपल भी बतानी है, तो एग्जांपल आप कैल्शियम वाली कर लेंगे कि कैल्शियम जो है वो गैसियस फॉर्म में होगा एटम, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो 590 किलो जूल एनर्जी लगेगी। और अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें 1150 किलो जूल एनर्जी आ जाएगी। अब यहीं पे फिर जो है ना क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट वन although इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्राम सेम शेल सेम ऑर्बिटल्स। जैसे कि कैल्शियम के केस में है कि सेम शेल है, सेम ऑर्बिटल है। तो इसका जवाब जो है वो फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी में पहला जो फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, इसमें से या लिखेंगे कि ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर is the electrostatic force of attraction, more difficult is removal of electron from the atom. For this reason ionization energy increase with increase in effective nuclear charge. तो जो effective nuclear charge है वो कैल्शियम पॉजिटिव आयन का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम एटम। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वाई सल्फर हैज़ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दैन फास्फोरस। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जवाब है वो भी पेज नंबर 8 पे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें तीसरा जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, उसमें हम इसका जो है वो जवाब बताएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना फास्फोरस की और सल्फ़र की ये भी जो है वो हम लिखेंगे। तो फास्फोरस क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 15 है, वो हाफिल है, उसके बाहर वाले शेल 3p(x) में एक इलेक्ट्रॉन है, 3p(y) में एक है, 3p(z) में एक है, तो वो हाफिल होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जबकि जो सल्फ़र है इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसमें जो 3p(x) है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p(y) में एक है, 3p(z) में एक है, तो इसलिए ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और हाफिल हो जाता है।
डी वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दो फैक्टर मेंशन है हमारी बुक में। पर 11 पे है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और पेज नंबर 12 पे है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी कम हो जाएगी। यहाँ पे जो लफ्ज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये जो एटॉमिक नंबर है उसमें से जो शील्डिंग कांस्टेंट है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। यानी कि ये न्यूक्लियस की वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कम होने से जो बच जाती है, जो नेट पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, उसको हम जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कहेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ई वाला जो है वो कहता है कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप। पेज नंबर 13 पे इसका जो है वो आंसर होगा, लास्ट वाला पैरा होगा वेरिएशन इन मेटालिक करैक्टर। सेकंड लाइन से शुरू कर लेंगे, दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड द शील्डिंग इफेक्ट। तो जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे एटम का साइज़ बढ़ जाएगा, उसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियर ट्रैक्शन कम हो जाएगी। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जो मेटल होती हैं वो अच्छी इलेक्ट्रॉन लूज़र होती हैं, इस वजह से मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ता है। तो पहले ग्रुप में अल्कली मेटल में सबसे नीचे जो है वो फ्रांसियम है, सीजियम है, ये बड़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं, जबकि जो ऊपर लिथियम है वो कम रिएक्टिव मेटल है एज़ कम्पेयर टू सीजियम और फ्रांसियम। जी, इसके बाद जो एफ वाला शार्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये गेस दे रहा हूँ कि जो बी वाला शार्ट क्वेश्चन और जो एफ वाला शार्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। एफ वाला शार्ट क्वेश्चन है, वाई सम ऑफ एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाइल अदर डोंट। जो है ना वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के आंसर को जस्टिफाई करेंगे। इस चैप्टर का आखिर वाला टॉपिक है वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। पेज नंबर 17 पे इसका जो है वो आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जी एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी कि जो एटम जो है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे कि फास्फोरस और सल्फर जो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को 3D में मूव करवा लेते हैं 3s से और 3p से, जिसकी वजह से इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हो जाती है।